सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्रता में स्टैंड कर चुके, कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वो पास चर्च ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ, मैं अपनी लाइफ 'ਚ सफल ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, मैं कर्जे ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, मेरी ब्लेसिंग ਕਿੱਦਾਂ, मेरे हालात ਕਿੱਦਾਂ बदलणगे, मेरी लाइफ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ हो सकता, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब होलीनेस आपकी लाइफ में आएंगी तो क्या कहा, कहता है मसीह का आत्मा उसके साथ होगा, मसीह का आत्मा परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा। फिर वो खुद वो तो चाहता है कि घर को पवित्र करो, मैं उसमें ठहरूंगा और फिर मैं चलाऊंगा। मेरा जो अभिषेक तुझ में होगा वो तुझे अगुवाई करेगा। कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, जो अभिषेक तुझ में होगा वो खुद तुझे सिखाता जाएगा। हालेलुया। कितना इजी है केवल पवित्रता में खड़े होने का। कुछ नहीं, आपको वो इतना आपके गाइडर है, आपका सबसे बड़ा हेल्पर है, सबसे बड़ा पार्ट है कि जब आप उसे समझ गए कि वो कितना आपकी हेल्प करेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा अगर आप पवित्रता में खड़ गए। एक पवित्रताई दुष्ट आत्मा बाहर, 6 महीने पवित्रता में खड़े हो जाओ। मैंने कहा दुष्ट आत्मा सेकंड्स में बाहर जाएगी आपकी बॉडी को छोड़ के, कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बीमारियों को आपके शरीर से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। पिछली बार देखा आपने, गिल्टी वाले के लिए प्रेयर हो रही है, इधर मैं हाथ रखी जा रहा हूं, एक कर हाथ रख रहा हूं, दूसरा कह रहा है इसकी गायब होगी, इसकी मुंह के अंदर की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, एक सेकंड्स में। क्यों? एक ही चीज बोली, प्रभु मैं तेरा अभिषिक्त चुना हूं, तेरा ठहराया हूं, तेरे अनुग्रह के साथ खड़ा किया हूं, और ये तेरी संतानें, इन्हें चंगा होना पड़ेगा। बस समझ रहे हो? तो आप जो परमेश्वर की संतान है, सब चीजें आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। तो आपको केवल पवित्रताई में खड़े होना है, केवल उसके लिए काम करना है। अब कौन चीजें आपको गिराती है पाप में, उस चीजों के लिए फैसले लो। कई वक्त आपको पता मेरा फोन मुझे पाप में गिराता है, और आप उसके लिए फैसला नहीं ले पा रहे हो। बार बार वो फोन आपका गिराता जा रहा है। अगर एक बार आपके फोन ने आपको गिराया, दूसरी बार आप बोल नहीं सकते शैतान ने मुझे गिराया। वो आप मूर्ख है। फिर शैतान ने दूसरी बार मुझे गिराया। अगर तुझे पता चला फोन के द्वारा एक बार गिर गया, अब तुझे फैसला लेना है इसके लिए। उसे छोड़ के सिंपल फोन ले लो, सिंपल फोन ले लो जिसमें इंटरनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे अपनी पवित्रता के लिए काम करना है। फ्री तो आपने उसकी दया से ही होना है, फोन छोड़ने से नहीं होना है। ये चीज याद रखो। जे आप केवल साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं जैसा तू बुलाने वाला मुझे पवित्र है, मैं भी अपने आप को पवित्रता में रखता हूं, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई तुझे देख नहीं सकता, बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को आज से पवित्र करना शुरू करूंगा। आप कर्म करेंगे, वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो जब आप कर्म करेंगे, आप कहते हैं मैं इस फोन के लिए फैसला लेता हूं। आपको अपनी लाइफ में जब तक फैसले नहीं लेंगे, टाइम बीतता जाएगा। जब तक उपवास के फैसले नहीं लेंगे, जिंदगी खड़ी रहेगी। प्रेयर के फैसले नहीं लेंगे, लाइफ खड़ी रहेगी। आपको पता है वो फोन मुझे गिराता है, उसे छोड़ दो। आपको पता है अकेले रहना मुझे गिराता है, तो चेंज करो अपने सिस्टम को, फैमिली के साथ रहो। तो आपको उन चीजों को हमेशा पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में, आपको पता है मेरी गलत संगति, कई लोगों को पता है। अच्छा, मेरे चाह तो आपको वहां पर जीतने के लिए पवित्र आत्मा कह सकता है, जहां आपको वो चीज छोड़ने के लिए बोल सकता है। और क्या चीज गिराती है? आपकी संगति। कई वक्त आपका काम ऐसे होता है कि आप किसी मॉल में काम कर रहे हो, लड़कियां हैं, और अभी आप नए हो, आप जीत नहीं पा रहे हो उस पाप से, और आप गिरते जा रहे हो। लेकिन धर्मी बुराई को देखकर छिप जाता है। मान लो कोई व्यक्ति आना, अवतार खड़ा हो जा, आगे से इधर से आ। मान लो यहां पर धर्मी है,
तू भी आ जा भाई, इतने खड़ा हो, तू उधर से आ, ठीक है। ये एक मान लो एक धर्मी है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। मान लो एक धर्मी है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो धार्मिकता में नहीं चल रहा है, वो अज्ञानता में चल रहा है। एक अज्ञानता में चल रहा है, एक ज्ञान में चल रहा है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं चीज, तो बाइबल में कहते धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। मान लो ये बुराई आ रही है, इसको पता है ये मुझे गिरा देगी, अभी मैं इसके लिए लड़ने की जोगती हूं, वो ऐसे छिप जाता है। पर ये खड़ा रहे, ये तू खड़ा रहना, तूने नहीं छिपना। और इसने इसको क्या है, पकड़ ले, इसे पकड़ ले, और इसने पकड़ लिया ऐसे, समझ रहे हो, बैठ जाओ। तो अभी क्या ये डरपोक है धर्मी? क्या ये पापी ज्यादा है, बड़ा था? ये डरपोक नहीं है। एक जगह यीशु मसीह का भी जब लोग विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में से भाग गए। यीशु मसीह जान रहे थे अभी मुझे ऐसी सिंपल मौत नहीं मरना है, मुझे क्रूस पर जान दे के इनके लिए मरना है, इनके लिए कोड़े खा के मरना है। समझ रहे हो? यीशु वहां से भागे लिखा है। अरे वो परमेश्वर से भागने की क्या जरूरत है? अगर कुछ अन्य जाति पढ़े वो इस रीति से पढ़ेगा, अन्य जाति पढ़े ले, ये तो अपने आप नहीं बचा पाया। पर जिसको भेद पता है, जिसको सच्चाई पता है, जिसने पवित्र आत्मा पाया, उसको पता है हर चीज के पीछे कारण क्या है। तो धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। अभी आपको पता है मेरी योग्यता इस पार्ट से लड़ने की नहीं है, तो मैं उस चीज से दूर रहूंगा। हमारा ऐसा लेवल आ चुका है कि हमारे पास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है अब। क्यों? क्योंकि अब उसमें हम खड़े हो चुके हो। जब आप पवित्रता में खड़े हो चुके हो, तब चाहे लैपटॉप अपने साथ रखो, 5G 4G कितने जी फोन रखो, कुछ भी आपको वो बिगाड़ नहीं पाएगा। यीशु नाम आपको पता है। पर अब आपको पता है मुझे फैसला लेना है। अब मेरी ताकत इससे बड़ी नहीं हुई, अब मुझे मेरी ताकत इसमें, मेरी नॉलेज इससे अभी बड़ी, अभी मुझे केवल बुद्धि से काम लेना है, बुद्धि से, समझ से काम लेना है। आपकी संगति आपको बार बार गिरा रही है और फिर भी आप उस एरिया को, वो काम को नहीं छोड़ रहे। वो नशा करने वालों के बीच में रहना, वो व्यभिचार वाले की संगति में रहना, अगर आपको पता है, हां, ऐसा नहीं कि वो सब चीजें आपको छोड़ने के लिए परमेश्वर कह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच रह के पवित्रता में खड़े रहने के लिए वो आपको तैयार कर सकता है, परख सकता है कि तू कैसा, कितने बलिदान मेरे लिए देता है। हालेलुया। पर आपको कुछ चीज के लिए बुद्धि के साथ, समझ के साथ, आत्मिक बुद्धि की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, प्लानिंग्स की नहीं कर रहा हूं मैं। आत्मिक बुद्धि आपको प्राप्त करनी है। तो आपको पता है जिस संगति मुझे गिरा रही है, आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है ये अकेलापन मुझे गिरा रहा है, आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है ये निराशा मुझे गिरा रही है, तो आपको उसके लिए फैसला लेना है। आपको पता है मैं निराश नहीं होना, मैंने, क्योंकि अगर निराश हुआ तो मैं गलती करूंगा। मैंने अपने आनंद को खत्म नहीं होने देना, मैंने वचनों में जाना है, प्रेयर में जाना है। मैंने निराश नहीं होना, मैंने अकेलेपन में नहीं जाना। हवा जब अकेली थी, उस शैतान बातें बातें करने के लिए उसके पास आता था अकेलेपन में। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में अकेले में ले गया कि शैतान की तरह उसकी परीक्षा हो। कहां पर? अकेलेपन में। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपको बरमाने की कोशिश करता है अकेलेपन में लेके जाके। दाऊद ने जब आप सब अपनी टीम को लड़ने के लिए भेज दिया, अब वो रिलैक्स हुआ। रिलैक्स एक तो होता है आपने अपने आप को रिलैक्स करना। मान लो अगर मैं थकावट में रहूंगा तो मुझे पता है मुझे सोना है, अगर मैं आराम नहीं करूंगा तो मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है कई वक्त, पर वो पूरा रेस्ट में ही चले न जाना, वो शैतानी है। तो दाऊद अब टोटली रिलैक्स हो गया। अच्छा, अब तो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मेरे लोग लड़के आ सकते हैं, ठीक है। इतना इजी हो गया। और छत में ऐसे घूम रहा है, लड़की को नहाती हुई देखा, उसके मन में विचार आया। तो ये चीज अब मैं बिंदु पर आ रहा हूं, उसे सोचने का टाइम तक नहीं मिला कि परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या वाचाएं बांधी है कि जब तू पाप करेगा मैं तुझे ताड़ना भी दूंगा, मैं तुझे सजा भी दूंगा। सब प्रतिज्ञा, सब वायदे। उसे पता है शाऊल ने गलती की, मसा खोया, सब कुछ पता है कि एक गलती गिरा सकती है, बड़े दंड को लेकर आ सकती है। पर कई वक्त शैतान आपके अंदर, इसलिए जब आप प्रेयर में नहीं होते तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। एक ही आवाज आ रही है नेगेटिव, खींच के लेके चले जाती है आपको, और आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि आत्मा की आवाज भी सुनूं।
इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध जरूरी है कि जब शैतान आपको बरमाए, वो तो आएगा बरमाने, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज से, वचन से आप उस फैसले को ना लें, आप उसे ना कह सके शैतान को। तो दाऊद अकेलेपन में था, तो अपने उसने सोचो कैसी बुद्धि बंद होगी। पाप अंधा कर देता है। अभिलाषा जब प्रकट होती है एक व्यक्ति को अंधा कर देती है, आगे पीछे क्या होगा सब भुला देती है। कुछ पल की खुशी सारे महीनों की आपकी कह सकते हैं आत्मिक जीवन को फिर से एक से आपको चलना पड़ जाता है। क्या लुड्डो खेल देना, सपने डंग मारे, चल जी थल्ले फिदा 9 ते चल 99 तो एक चाहिए जी, एक आ गया था पार, 2 आ गए, चल सब नीचे। प्रभु माफ तो कर देगा, उठने का अनुग्रह तो देगा, गेम से तो बाहर नहीं करेगा, पर आपको फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से उस टाइम में आपको उठना पड़ता है फिर। तो इसीलिए आपको उन हिस्सों में क्या लेना है, फैसला लेना है। उन हिस्सों में, अकेलेपन में मैं रहता हूं, मुझे अकेलेपन के लिए फैसला लेना है। अच्छा, मैं अपने आप को बिजी कर सकूं। शांत मन तन का जीवन है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, बेला दिमाग शैतान दा कर। तो आपको पता है मैं वेला, मैं फ्री हूं, मुझे बिजी करना है अपने आप को, मुझे बिजी करना है अपने आप को। आप फ्री रहोगे, शैतान बार बार आपको गिराएगा। जितना आप बिजी रखोगे अपने आप को सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, चर्च सेवा में आने में, भजन कीर्तन आत्मिक संगति में, तो शैतान को टाइम ही नहीं मिलेगा। आप कहेंगे टाइम नहीं है शैतान, मैं बिजी हूं प्रभु में, तेरी फालतू बातें के लिए टाइम नहीं है। तो आप बिजी हो, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। और वो क्यों आएगा जलने के लिए, जब आप आग में जल रहे हो, क्यों आएगा वो आपके पास? तो इसीलिए आपको लगातार उस पवित्रता में चलना है, लगातार वो होलीनेस में आपको लिए चलेगा, वो वेद, वो रेवलेशन। तो अब अकेलापन आपको गिराता है, अब जूसफ को, और अगली चीज अब आपका अकेलापन गिराता है, आपको अकेलेपन के लिए फैसला लेना है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अकेलेपन के लिए फैसले क्या है? आज मैं कुछ आपसे बातें कर रहा हूं, पर्सनल आपको टीचिंग दे रहा हूं, ये समझ के कि जैसे आप ऑफिस में मेरे पास आए हो, मैं आपको सिखा रहा हूं कि उसके लिए आपको अकेलेपन के लिए फैसला लेना है। कई मैं बताता हूं फैसले कैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सेम फैसले लेने। कई मैंने लोगों को फैसला लेते हुए देखा कि उनको पता है कि अच्छा मैं 5 दिन अपने दोस्त के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ 5 दिन दोस्त के साथ रहूंगा, पाप में जा ही ना पाऊंगा, फोन घर छोड़ के आता हूं। समझ रहे हो? उसने फैसला लिया कि लोग अच्छा चर्च में डेली प्रेयर होती है, तो मैं डेली 15 दिन के लिए चर्च जाता हूं, 15 दिन के लिए मैं चर्च में अपने आप को समर्पित करता हूं, सब कुछ छोड़ के, फोन घर छोड़ के चर्च जाता हूं। क्या? कि मैं खड़ा हो सकूं जल्दी पवित्रता में। जब खड़ा हो गया, फिर चाहे उस फील्ड में जाऊं, वो मुझ पर असर ना कर पाएंगी। अब मैं आत्मा में बच्चा हूं, तो उसके लिए उसने मान लो फैसला लिया। फोन आपका एक फैसला है। जॉब चेंज करना कई बार आपका फैसला होता है, आप नहीं करते हो। आपको पता है वो माहौल मेरे लिए गलत है, पर आप फैसला नहीं करते हो। आपको पता है वो गलत है मेरे लिए, हाँ वहां पर 12,000 है, वो बार बार 12,000 का पाप में आपको गिरा रहा है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, जितना कमा रहे हो कर्जा ही बढ़ता जा रहा है। आपने वो पाप की छोड़ दी 12,000 की, आपने 8,000 की जॉब पकड़ी, वहां पर आपकी संगति ऐसी नहीं है। फैक्ट्री में जाएंगे कहां? जहां पर लड़कियां हैं। स्कूल में कहां जाएंगे? जहां लड़कियां हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है लड़कों वाले स्कूल में जाने में? क्या प्रॉब्लम है लड़की? मैं वो गाइड नहीं कर रहा, मैं आपको केवल पॉइंट दे रहा हूं। आपको समझ रहे हो? आप जॉब कर रहे हो, आप खुद पंगे लिए हुए आपने। ऐसे माहौल में आप चेक करो, क्योंकि आपको पता है संसार अन्य जातियों के लिए तो वो आनंद है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। तो मुझे अपनी जॉब के बारे में सोचना है, मुझे अपने काम के बारे में, कहां रहता हूं, किन लोगों के बीच में रहता हूं, किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। आप कह रहे हैं नहीं मैं तो ना उठता बैठता, पर पैग नहीं लाना मैं ना। आप बैठ देंगे, आप एक दिन तो लगाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी संगति तुझे खींच लेगी। मैं तो बस मुंडिया ने पीछे बाइक के पीछे बैठा हूं ना, यही घूम दे, यही इधर उधर देख दे, मैं तो नहीं देखता। एक दिन तू भी देखेगा। क्यों? क्योंकि तू खींचा जाएगा उसके साथ। तुझे उस फैसला लेना है अपनी लाइफ में, तुझे फैसला लेना है अपनी लाइफ में। अगर आप फैमिली में छोटे हो, आपके फोन पे लॉक नहीं होना चाहिए। अगर लॉक है तो इसका मतलब कुछ छिपा हुआ है। तो इसीलिए आपको क्यों फैसला, आपको यह फैसला लेना होगा, आपको अधिकार देना होगा। 10 दिन के लिए स्पिरिचुअल फैसला लेके, ये लो मम्मी मेरे फोन को अलमारी में रख दो, ये लो चाबी,
10 दिन इसके बिना रहूंगा, मैंने समर्पण दिया है, अगर ये चाबी मेरे पास रही तो मैं फिर से उसे उठा लूंगा। ये क्या एक फैसला है। तो अभी पवित्रता के लिए क्या चाहिए? फैसले। अब दूसरी बात, अकेलेपन को खत्म करने के लिए आप उसके लिए फैसले लेंगे। संगति में लेकिन बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वो आपको बिगाड़ देगी। आपको संगति के लिए दोस्त चेंज करने होंगे आपको। हाँ, एक दिन प्रभु बदलेगा। एक दिन मैंने अपने फ्रेंड्स छोड़े, पर जब मैं खड़ा हो गया, आज वही फ्रेंड्स मेरे प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया। एक टाइम आएगा वो लोग चेंज होंगे, पर अभी आपको केवल फैसला ही लेना है उनसे दूर होने का, ताकि आप आराम से बढ़ सके, शैतान को मौका ना मिले। लेकिन शैतान को अवसर ना दो, मौका तो खुद दे रहे हो। शैतान को अवसर मत दो। अपनी लाइफ में बाइबल में लिखा है, शैतान को मौका मत दो। दूसरा, अगर पवित्रता में खड़े होने के लिए आपके पास चाहिए लक्ष्य। जब आपका लक्ष्य आपके सामने होता है, आप पाप कभी ना करोगे। आपके पास लक्ष्य है। कितने लोगों के पास लक्ष्य है? लक्ष्य है। अगर आप पास्टर हो, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। वो हवा वाला लक्ष्य नहीं। बस लक्ष्य क्या होता है? मतलब एक एथलेटिक में जाता है, एक गेम्स में जाता है, ओलंपिक में जाता है, उसे पता है मैंने ये दौड़नी है, जीतना है तो बस जीतना है। मैंने ये बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करना है तो करना है। मैंने ये क्विंटल की बेंच प्रेस लगानी है तो लगानी है। ठान लिया। अब आपको पता है फिर किसी चीज का जब नशा होता है आपको, चाहे वो गेम्स हो, आपको पता है मैंने इसे पूरा करना है। एक बार फेल हो जाऊं, दूसरा ट्रैक चेंज नहीं करूंगा, बस यही मंजिल है। इसे अगर इसमें 2 साल लाके ट्रैक चेंज करूंगा, अगले में 2-3 साल लाने पड़ेंगे। फिर उसमें भी फेल होऊंगा, अगले में 2-3 साल वेस्ट हो गए, फिर हमेशा फेलियर व्यक्ति गिना जाऊंगा। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मंजिल, एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, चाहे आपको लगे चाहे ना मैं उसके काबिल हूं चाहे नहीं, काबिल मेरा परमेश्वर आपको बना देगा यीशु के नाम में। कई लक्ष्य पता क्यों नहीं ले पाते? आप अपनी बॉडी को देखते, अपनी पढ़ाई को देखते, अपनी लिखाई को देखते, अपनी गरीबी को देखते हो, अपने कद को देखते, अपनी सुंदरता को देखते हैं, और उसके हिसाब से आप जज करते हो मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ऐसे नहीं, प्रेयर में जाके आत्मा में प्राप्त करो। अगर आपका दिल किसी चीज में प्रभु से प्यार करता है और कुछ प्रभु के लिए करना चाहता है, जब लाइफ में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहता है, तो परमेश्वर आपकी कल्पना को पूरा करेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि उसकी कल्पना जितनी आपकी लाभ की हानि के अंत में वो आपकी आशा को पूरा करता है। परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर वो तुझे बढ़ाए। तो एक टाइम आता है। तो अब यूसुफ के पास क्या था? एक लक्ष्य था, एक दर्शन आया उसे कि वो प्रधानमंत्री बन रहा है, वो एक अधिकारी बन रहा है देश का। उसके भाई, उसकी फैमिली उसके पास अनाज लेने के लिए आ रही है। उसने अपने फैमिली को बताया, भाइयों को बताया। भाइयों ने जेल से की, ये क्या बोल रहा है, पिता इससे ज्यादा प्यार करता है, लाडला है। खड्डे में घेर दिया, मारा पीटा, फेंक दिया कि मर गया, बांग से बेच दिया गया। एक जेल के बीच में एक पोतीपर के पास आगे 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 वो जेल में जहां भी जो जॉब कर रहा है, क्योंकि दर्शन उसके पास था, अब ब्लेसिंग उसके ऊपर थी। अगर वो जेल में, अगर वो नौकरी करने के लिए नौकर के रूप में चुन दिया गया, उसके गुण उसके अंदर थे प्रभावशाली, और वो गुण प्रकट होते थे। वो कहते थे, जहां भी वो जॉब के लिए उसे देता था, कहते तू नौकर नहीं, तू यहां पर सभी जेल वालों के ऊपर, जितने भी जेल में इनके ऊपर तू अधिकारी होगा। वहां पर क्या होता है, वो सुंदर था, स्मार्ट था। उस पोतीपर की पत्नी जिसने उसे रखा था जॉब पे, उसे वो सुंदर था, बॉडी बिल्डर, अच्छा सुंदर स्मार्ट था। और उसने, उस लड़की ने उसे फुसलाया कि कहा तू मेरे साथ सो। और वो क्या हुआ, उसके पास लक्ष्य था कि मुझे वो विजन मिला है, अगर मैं इस लड़की के साथ पाप में गिरा तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो उसने क्या हुआ, वो कपड़े छुड़ा के वहां से भागा। चाहे उसके ऊपर उस लड़की ने इल्जाम लगा दिया जो मेरे साथ रेप करता था, उसे वहां पर आगे बेच दिया गया, आगे जेल में दे दिया गया। वहां पर जेल में गया, वहां पर एक आपको स्टोरी पता है कि एक राजा को सपना आया, कोई अर्थ नहीं बता रहा था, और जेल में यूसुफ ने 1-2 व्यक्ति के अर्थ बता दिए, और उन्होंने बोला कि वहां पर जेल में एक व्यक्ति वो बता सकता है राजा, और उसने बता दिया, और जेल नगर का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। और एक टाइम आया, उसके बच्चे, उसके भाई जो बाप थे, वहां पर अकाल पड़ा, वो अनाज लेने के लिए इस देश के पास आए, और जब देखा प्रधानमंत्री तो उनका ही भाई था जिसको उन्होंने खड्डे में घेर दिया था। स्टोरी आप जान चुके हो, पर इसके पीछे देखो, क्योंकि उसके पास लक्ष्य था, मैंने ये व्यभिचार में नहीं करना। मेरे पास एक लक्ष्य था, अगर मैं पुलपट पर गिटार बजा रहा हूं, मुझे पता है मैंने एवरी संडे पुलपट पर खड़ा होकर वर्शिप करनी है, मैं पाप में नहीं रह सकता। अगर मुझे आज मेरे सामने पाप का मुझे चांस मिल रहा है, तो मुझे पता है संडे चर्च में मैंने पुलपट पे खड़ा होना है, इसलिए मैं पाप में नहीं गिर सकता। किस मुंह से जाऊंगा? आप बेले हैं जी, बस
लाइफ कोई नहीं, गिर गए फिर उठ खड़ांगे, लाइफ में कुछ है ही नहीं, लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ करने का ठाना ही नहीं है, कैसे होगा? उसके पास लक्ष्य था, नहीं तो पाप आपको अंधा कर देता। दाऊद यहां पर पाप में गिर गया। सैमसोन देख लो, उसके ऊपर पूरी ताकत थी, लड़कियों के पास रहना। कई लोगों को उद्दे वो आदत होती है, लड़कियां दे विच बढ़ के जाके बिच खड़ना। क्यों? आपकी ये अभिलाषा है, इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओ। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे सब जन, उसका 9 अध्याय, उसके 18 और 19 आयत। चलो ये स्टोरी को ध्यान से समझना, मैं इसमें एक बिंदु बताऊंगा आपको। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वह शेम, हाम और यापेत थे। शेम, हाम और यापेत थे। जब मैंने इस वचन को पढ़ा ही था तो मेरे अंदर यापेत पर मैं रुक गया। मैंने कहा मुझे शेम हाथ में, जब मैंने इसको पहली बार समझा तो जब मैं यापेत पर रुक गया, ओके, और हम तो कनान का, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। ओके, ये नई सृष्टि बनी और प्रभु ने वायदा किया था अब की बार मैं पानी के द्वारा दुनिया को नाश ना करूंगा। इसलिए जब बारिश होती है, एक आपको धनुष, सतरंगी पिंग जिसे आप बोल देते, कुछ भी बोलते हो, धनुष टाइप एक रेनबो, जब कुछ भी आप एक देखते हो, एक पिंग बन जाती है और परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे और मेरे बीच में चिन्ह है कि बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा अब मैं नाश ना करूंगा इस दुनिया का, अब की बार में ऐसा दोबारा इतना नहीं। और आप देखते हो जब भी बारिश होती कंट्रोल में रहती है, थोड़ी पड़ती, लिमिट में पड़ती है, नहीं तो आपको पता है एक दिन भी लगातार सुबह से शाम तक फुल स्पीड में पड़े क्या हो जाएगा। तो ये प्रभु का वायदा है, ये लव है उसका। ओके, अगला वचन पढ़ेंगे स्पीड के साथ। और नूह किसानी करने लगा और अपनी दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में भीतर नंगा हो गया। ओके, ये इन्होंने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पिया और उसके बाद वो चढ़ गया, उसे नशे टाइप, ठीक है, और वो तंबू के भीतर नंगा हो गया, ठीक है, होश में ना रहा यहां पर। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और वह बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। ओके, इसने सीधा देखा पिता, अभी सेंस नहीं है, इसे समझ नहीं है, समझ रहे पाप में गिरने का कारण क्या है, इसे समझ नहीं है। अब अगर इसे पिता पता है, इसने क्या किया, पिता को नंगा देख लिया और अपने दोनों भाइयों को बताता है। अगला वचन दोनों भाइयों को यह बताता है, तब शेम और यापेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा। ये बुद्धि के साथ आए, अच्छा पिताजी नंगे और कपड़ा लिया, कंधे पर रखा और पीछे की ओर से उल्टा चलकर, पीछे की ओर से ऐसे उल्टा चलकर उस कपड़े को नंगे तन पर ऐसे बाप पर दे दिया। और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। इन्होंने नंगा नहीं देखा, दोनों ने। आगे देखेंगे वचन जल्दी। ओके, 9 की 23 पढ़ा हमने, 24-25 पढ़ेंगे। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके बेटे पुत्र, छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। तब इसने जाना कि इससे छोटे पुत्र ने इसे नंगा देख लिया, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, क्योंकि अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। कहते तो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। जब आप गलती करते हो तो आप गुलाम बनते हो, जब आप पाप करते हो तो आप गुलाम बनते हो, जब आप पवित्रता में खड़े होते हो तो आप आजाद होते हो। हालेलुया। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होवे, और परमेश्वर यापेत के वंश को फैलाए। ये सबको आशीष दे रहा है, यापेत के कहता है वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, उनका वंश शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास होवे। पवित्रता ही आपको अधिकारी के रूप में खड़ा करती है, याद रखो। पवित्रता ही के लिए चौकस रहना, फैसला लेना आपको एक अधिकारी के रूप में खड़ा करती है। वो एक बिजनेस में अधिकारी हो सकता है, वो फॉरेन में एक अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक फौज में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक सेवकाई में अधिकारी के रूप में हो सकता है, वो एक घर में अधिकारी के रूप में हो सकता है। पवित्रता ही आपको एक अधिकारी के रूप में खड़ा कर देती है। पर पाप पवित्रता में चौकसी ना रखना आपको एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में खड़ा कर देती है। मतलब दास वो वाला सेवक वाला दास नहीं, स्वामी के नीचे दास। तो समझ रहे हो, ये अलर्ट नहीं था। एक ही बिंदु है, मैं आपको अब ये चीज बता रहा हूं। आपके कई हिस्सों में अलर्टनेस ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण शैतान आपको गिराता है, और जब वो इंस्टेंट जो विचार आपके अंदर पैदा करता है उससे आप गिराए जाते हो। इसी गलती के कारण इसने गलती की, देख लिया, इसने बुद्धि को नहीं अपनाया। हालेलुया।
पर ये 2 जने आते हैं, अलर्ट होके आते हैं, बुद्धि को के साथ आते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आप याद रखो कि आप आशीष लेना चाहते हो या श्राप के नीचे होना चाहते हो। अगर आप पवित्रता में रहोगे तो आप आशीष के नीचे होगे, अगर आप पाप के नीचे रहोगे तो आप श्राप के नीचे जी रहे हो, बंधनों के नीचे जी रहे हो। हालेलुया।